आज 7 साल बाद मुझे लेडीज डॉक्टर की जरूरत पड़ी है। उनका एक है, जब किस्मत खराब हो ना तो सामने सिचुएशन भी ऐसी ऐसी हो। देख लो भैया, बिना औरत के घर घर नहीं लगता। क्या हुआ रहे, कहते हैं हम औरत क्या करे पूरे दिन घर में, यूँ करे साफ सफाई, अन्य ऐसी पड़ा रहा है। क्या कर रही है तुम? लंच बना रही हूँ बच्चों को। क्या परामठे? राम राम भाई, सभी को कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तबीयत तो मेरी ठीक है नहीं, पर बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों के लिए चाय बना दी है। लंच में मेरे बस की सब्ज़ी बनानी भी नहीं थी, तो आज पराठे बना दिए हैं प्लेन नमक के। और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके पापा ने उन्हें तैयार कर दिया। बस मैं मिट्टू के बाल बांध के आई हूँ। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं, ये देखो बिना औरत के घर कैसा हो। ये नूनी घी मैं इसलिए छोड़ के गई थी, मैंने कि इसे सारे को तुम सब्जी में घेर के और अपना रोटी चिपड़ चिपड़ के खा लियो। मुझे नहीं पता इन्होंने रोटी भी बनाई कि नहीं बनाई, बाकी घी जू का तू रखा, इसमें सड़ांध उठ रही है। इतना घी ऐसा खाया काम जा कर रहा आपने? ना लगाया ना घी। वो मुझे पहले से ही पता था, इसलिए सारा घी खराब जा रहा, वेस्ट जा रहा। पर ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी इंसान को लेनी चाहिए, संभालनी चाहिए। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर क्या क्या करोगे? क्या कर? तो अपनी जिम्मेदारियों को कम से कम अच्छे से निभाना तो सीखो। मैं चाय नहीं पीऊंगी। वो मुझे पहले से पता था, मैंने बनाई भी नहीं, आपकी पापा की बनाई है। और अपनी आप दूध ले लो। नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात अच्छी नहीं है बेटा। सुबह के टाइम खाने को कुछ मन ही नहीं करता। ना मन करता कुछ खाने का, लंच रखो। बस आने वाली है, तब इन्हें लंच रख के भेज दो। ठीक है। दूध भी अब कना लगा रखा, बहुत सवेर से लगा रखा, बिल्ला भी देखा भी ना मैंने। क्योंकि जो हाथ है ना, ये हाथ भी काम ना कर रहे बिल्कुल भी, उठ ही ना रहे। बीपी डाउन की वजह से ये भी दुख रहे हैं काम करते हुए भी। वो नाले इंजन का भी पैक दे दो, है? पैक हुआ रखा दे दो। टिफिन पैक रखे हैं, दे दो। और कितने जोर जोर से चिल्लाऊं, मेरे गले से बोलन जा रहा। इसे नूनी घी को जो साफ है वो एक तरफा करा है, जो ये तुमने सड़ा रखा है इसे अब ताऊंगी। कुछ मलाई सड़ी पड़ी है, देखियो कोई ढंग भी होवे इंसान के। इसमें से जो तन मन से घी निकलेगा निकाल के इन्हें सब साफ करके दो बर्तनों को। बालक भेज दी दो ना। आ गए बालक तो। गर्मी बहुत है आज। घर में बहुत है, बीपी भी ज़्यादा डाउन है। हारपन तो बाद में ही आवे। है। हारपन तो बाद में ही आवे है। अरे हारपण तो आवे, एक तो इस गोड्डे में यू बार बार कपड़ा चिपक रहा है, इसमें से पीप सा बंद ना हो रहा। हारपण भी खैर भी सही कह रहे, जब ना पता चलता, जब तो मुझे पता भी ना चला कैसा है में कैसा। अच्छा बेटा क्या हुआ? पी लो आप आराम से, यहाँ बैठ के पी लो। बैठ जाओ, दीदी गई बस के पास। बस तो तू आराम से पी ले, दीदी आवाज़ लगा देगी। और तुम भी एक काम करो, ऐसे काम को निमटवाओ, मुझे डॉक्टर के लेके चलो। निमटवा लो इसे झड़ पैड़। ठीक। अरे राम रे, गोड्डे बिल्कुल टूटे पड़े। और भाई कोई नू मत कहियो, पोछा लगाना जरूरी तो था नहीं। कल बहुत सारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनमें से एक बहन का ये भी कमेंट था कि दीदी आप किसी को रख लिया करो। तो बाबू यहाँ आस पड़ोस में कोई ऐसा घर है नहीं जिसे मैं बुला लूँ हेल्प के लिए, या जो कोई मेरी हेल्प कर सके। और रही बात पोछे की, तो पोछा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई बाहर से आ रहा ना, वो बीमारी नहीं देखता कि दूसरा आदमी बीमार है या कैसे सफ़र करके आया, क्या सफ़र करके आया। वो देखता है तो घर में ताका झाकी कि क्या काम हो रहा है इसके घर में और क्या काम नहीं हो रहा। अब 2 हफ्ते सारे हो गए पोछा लगे को। अब देख लो, जिस दिन कांवड़ लेने गई थी उस दिन भी नहीं लगाया था ना, शायद उससे एक दिन पहले लगाया था, या लगाया था उस दिन, उससे एक दिन पहले लगाया। शायद उससे एक दिन पहले लगाया, या उसी दिन मान लो, या एक दिन पहले मान लो। तो आप खुद ही देख लो, मैं यहाँ से 3 तारीख में गई थी और आज 14 तारीख है ना। तो 3 तारीख से 14 तारीख तक 10 दिन हो चुके हैं। तो 10 दिन में समझ ही सकते हो कि मक्खी मच्छरों ने क्या हाल कर रखा। सारा घर प्रिंटेड कर रखा, यहाँ से लेके परे तक। अभी तो लैट्रिन बाथरूम भी हमारे ऐसे हो रहे जैसे सरकारी।
उसमें रहा ना सरकारी स्कूलों के, उनकी भी हालत ऐसी हो रही है, वे भी जाके साफ करने पड़ेंगे अभी तो बहुत बुरा हाल हो रखा घर का। देखियो उरे कोई हो, मजबूरी दिखाऊं लगाने की, नहीं तो लगाती ना मैं सच में, ये मजबूरी भैया लगाने की। ऐसा हो रहा है, वो तो इनके कुछ एक बाल्टी में देखो, वो बाल्टी है उसमें तो साफ पानी दिखा के आओ, और दूसरी जो बाल्टी है उसमें सरफ का पानी है, इसमें तो साफ है, ऊपर रखी दिखा दो सरफ का पानी है उसमें। पहले सरफ का पोछा मारूं फिर उसमें साफ पोछा मारूं, सरफ का कपड़ा भेगे जब जाके सफा हो रहे हैं। अब भैया देखिए डॉक्टर के तो जब भी जाएंगे हो सके डॉक्टर कहते भैया बोतल वोतल चढ़वा लो, फिर मेरे पे बिल्कुल ना होने का, फिर ही वैसे ज़्यादा पड़ा रहेगा, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रखा, तो इसी वजह से मैं अब इसे करके और जब जाऊँगी डॉक्टर नहीं कह भी, डॉक्टर के क्या भैया डॉक्टर नहीं कह जाना पड़ेगा मुझे तो। अभी हुई ना यार मैं क्या तैयार हुई, पोछा लगाने की वजह से सारा सूट खराब हो गया था, वो सारा भीग गया था, तेरा सा पानी किया था। चलो पिछले 7 साल से मैं हमेशा मेल डॉक्टर के जा रही थी, मतलब जेंट्स डॉक्टर के जा रही थी, आज 7 साल बाद मुझे लेडीज डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है, पूरे 7 साल बाद। अब जल्दी हम डॉक्टर के को ये गए हैं एसी के तार हटाने, और मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बन रही है ना कि मैं हर 5 से 10 मिनट में तो फ्रेश होने जा रही हूँ, और इतना पेन है कि मैं टॉयलेट भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। बाकी तो भैया डॉक्टर नहीं बतावेगी। हॉस्पिटल हम पहुँच चुके हैं और गाड़ी अंदर जाती नहीं क्योंकि गली बहुत छोटी सी है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा, तो रास्ते में शायद मैं कैमरा ऑन ना कर पाऊँगी। बाकी जो भी रहेगा डॉक्टर ने जो भी बताएगी वो तो खैर आप सबके साथ शेयर करूँगी। उनका एक है जब किस्मत ख़राब हो ना तो सामने सिचुएशन भी ऐसी हमें। पहले हॉस्पिटल में गए जिसमें जाए करें, वहाँ जाके पता चला कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे की डॉक्टरनी छुट्टी रखती है क्योंकि वो मोमडन है। और दूसरे हॉस्पिटल में गए तो पता चला कि 2 दिन की छुट्टी पे है डॉक्टरनी। अभी देखेंगे भैया कहाँ जाएंगे। वैसे ज़्यादातर डॉक्टरनियों के बता रही हूँ 7 साल बाद ज़रूरत पड़ी तो कभी जाते नहीं। नॉर्मली नज़ला बुखार हो मैं किसी भी डॉक्टर से दवाई ले लें, मैं हमें नो भी ना भाई बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाकर हम दवाई लावें, तो किसी भी डॉक्टर से लिया हुए हैं। और अब नीड पड़ रही है तो अब डॉक्टर नहीं ढूंढते फिर रहे हैं। जैसे ही हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे मिली मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर, और उनका बहुत छोटा सा बेबी था, तो वीडियो तो शूट मैंने इसलिए नहीं किया, भाई हर किसी को पसंद नहीं होता, पर बहुत क्यूट सा बेबी था, 20 दिन का, हॉस्पिटल से ही आया था। अभी 2-3 दिन पहले शीशे में से निकल कर फिर से वो बेचारी उसे लेके जा रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी सारी वीडियोज़ देखते हो। जना तो भैया हम ज़्यादा जल्दी आ गए, जना डॉक्टर नहीं ज़्यादा लेट आवे, अब तीसरे हॉस्पिटल में गए हैं, देखना डॉक्टर नहीं आई है या नहीं आई है। तो कह रहे तू यहीं बैठी रह गाड़ी में, पहले मैं देख के आ रहा हूँ और जब मैं तुझे बुला लूँगा अगर आई होंगी तो। चलो जी हाँ डॉक्टर नहीं मिल चुकी हैं, अब हम बैठ चुके हैं अपने ट्रीटमेंट पर। देखी चाहिए क्या क्या बीमारी लिख देंगे है वो तब डॉक्टर नहीं बताएंगे। सबसे पहले बीपी नाप रही है मेरा। कितना 130 थोड़ी सी पल्स बढ़ गई। 130? 130 तो ज़्यादा है फिर, ज़्यादा है। मेरा बीपी कभी नहीं बढ़ा, मेरा हमेशा घटा ही रहा। मैं तो बल्कि यूँ सोच रही जैसे मेरे हाथ तो पैरों में चीज़ है ना, उस हिसाब से मुझे कम लग रहा था, क्योंकि मेरे से हाथ पाँव भी उठाए नहीं जा रहे अब हाथ पैर भी उठाने, ये मान के चलो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। काम करूं फिर चक्कर आ जा, मैं बैठ जाऊं मैं। सीधे खड़े हो। ठीक है 64। कितना था? 67 था। कितना था? 67 ही तो था शायद। मैडम जी ने बहुत लंबा सा पर्चा बना के कर दिया तैयार दवाइयों का। इन्फेक्शन ज़्यादा है बस, बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखड़ी नहीं है। बीपी भी ज़्यादा नहीं है, 130 आया है। वैसे मेरा पहली बार 130 आया, नहीं तो 90 के अराउंड ही घूमे जा। पहली बार इतना बड़ा हुआ बीपी आया मेरा, नहीं तो हमेशा वही 70, 80, 90 बस इतना ही रह जा।